रहते रहते हो रही है। मतलब कि मैं ये क्लास नहीं लेने वाला था, बट पता नहीं लास्ट मोमेंट आई डिसाइडेड कि यार नहीं ठीक है ले लेता हूँ। लास्ट मोमेंट आई डिसाइडेड। पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा लग रहा था बहुत। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लगने देते हैं अजीब आज, और अजीब लगते हुए ही आज क्लास लेते हैं। सर मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ लोकेश। ओहो, लोकेश को अपना रिज्यूमे भेजती हुई आरती। देखते हैं कि लोकेश क्या डिसाइड करते हैं। हनुमान जी, बहुत ही बड़ी बात होगी ये। वो ना डालना था जो नीचे वो ब्लू सा रखा हुआ है पैर रखने के लिए ना, वो ब्लू सा वो। अरे नहीं, वो जिस पे बैठते हैं। हाँ ये इधर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। और हम तो एक ही बात कहेंगे, ज्यादा मजे में रहने के लिए जरूरत नहीं है। अभी देखिए मैंने जो ज्योमेट्री में आप सबको पढ़ाया है, बहुत सारे लोग नए होंगे। मैंने बहुत छोटी छोटी सी बातें अभी तक आपको पढ़ाई हैं। मैंने आपको पॉइंट के बारे में बताया, मैंने आपको लाइन के बारे में बताया, मैंने आपको एंगल के बारे में बताया। अब देखिए मैंने पहले सोचा था कि आज मैं आपकी क्लास नहीं लेता, मेरा मन नहीं था कि मैं आज कुछ पढ़ाऊं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार चलो मैं ठीक है इनको पढ़ाता नहीं, मैं ना ऐसा करता हूँ इनका टेस्ट लेता हूँ, लाइव टेस्ट। तो जो बच्चे जिनको भी जो बातें समझ नहीं आई हैं वो सब उनकी क्लियर हो जाएगी। तो टुडे इज द लाइव टेस्ट ऑफ पॉइंट, लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आर यू रेडी फॉर द टेस्ट कि आपसे मैं पॉइंट, लाइन और एंगल के सवाल पूछूंगा और आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ उत्तर उत्तर बताएंगे मुझे। तो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा उत्तर बताता है। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप उत्तर बताएंगे तो। कितना बताऊं मैं? आंसर लगी हुई फाइल है नहीं? रख दिया यहाँ पे खोल के, तो मैं वो लगाता रहूंगा देख। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सवाल पूछूंगा आपसे बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट पे, लाइन पे, एंगल पे। अच्छा लगेगा आपको, मतलब हाँ मूड बढ़िया हो जाएगा। फिर जैसे ही मूड बढ़िया हो जाएगा तो कर लेंगे। जीत बदतमीजी कर रहा है, मान नहीं रहा है। ठीक है, देख लेंगे जीत को भी। देख लेंगे भाई, जीत को भी जीत लेंगे। इतने दिन जीत लिए, जीत कौन सी बड़ी चीज है हमारे लिए? हमारे लिए जीत बड़ी चीज नहीं है। तो पहला सवाल आप सबकी कॉपी के ऊपर इस तरीके से आ गया है। 10-10, 15-15 सेकंड मिलेंगे आपको हर सवाल को करने के लिए। पहले सवाल को करने के लिए मैं सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 सेकंड में उत्तर बताना है। और पढ़ा चुका हूं ऐसा सवाल, मे बी आपको याद भी हो इस सवाल का उत्तर। 5 सेकंड, उत्तर बता दिया लोगों ने 20। अरे भाई, ऑप्शन से चले जाओ कि ऐसा कौन सा कोण है जो इस पूरा कोण से 5 गुना, यानी कि अब इसका पूरा कितना होगा? 15। इसका तो पूरक निकलेगा ही नहीं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसका 60, इसका 75। तो आप मुझे बताइए, ये पूछ रहा था कि ऐसा कोण जो अपने पूरक का 5 गुना है, क्या ये इसका 5 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 5 गुना है? नहीं। क्या 15 का 75 5 गुना है? यस, यही उत्तर है। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इस सवाल का उत्तर बहुत सेकंड्स के साथ बताना है, सेकंड्स के साथ बताना है। 15 सेकंड से ज्यादा उत्तर निकालने का किसी भी सवाल में टाइम नहीं मिलेगा, किसी भी सवाल में 15 सेकंड से ऊपर। 76 तुक्का मारने वाले बहुत लोग हैं। सच में तुक्का मारने वाले लोगों ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बताइए, इतने छोटे छोटे सवाल भी नहीं हो पा रहे, भगवान आपको ऐसी जगह ले जाके छोड़ दे। क्या मैंने नहीं बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 23y प्लस 111 बराबर 180, यानी कि 23y बराबर 69। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 हो, तो 19y की वैल्यू कितनी होगी? 57 डिग्री। मुझे पता था कि मैं सवाल दूंगा, आप नहीं करोगे। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं हम। अगला सवाल आपके सामने है। 15 सेकंड यहाँ पे भी आपको टाइम मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत फास्ट कराऊंगा, जहां जहां सरल सरल सवाल होंगे, इतना कुछ पढ़ा चुका हूं, अब बार बार और नहीं खींच सकता। बट हाँ, मजा आएगा सवाल करने में। सारे सवाल यहां वहां से ढूंढ के मैंने छांटे हैं।
दीपांशु, शैलेश और नवीन ने उत्तर सही बताया है, तुक्का मारा है या जो भी है। देखिए आपको पता होगा कि ये कितना है, ये 54 डिग्री की जगह इसने लिखा हुआ है 54 डिग्री और 54 डिग्री बटे 60, ये लिखा हुआ है। बोलो भाई। अब मैंने क्या किया कि 54 डिग्री के साथ इसने क्या लिखा हुआ था 54 मिनट, 54 मिनट को मैंने क्या बना लिया, ये यहाँ पे आप 54 मिनट कर लेना, बार लगा देना, 54/60 डिग्री कर लिया, मैंने कर लिया। मैंने देखा यार कि 54/60 यानी 1/1/60, 1/1/60। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 1/6 का मतलब होता है 16.66%, तो 1/60 का मतलब होगा 1.66%। आप ये भी कह सकते थे कि 54 मिनट बटे 54 डिग्री गुणा 100% बताना था, तो आपको ये मिनट हटाने के लिए फिर 60 से भाग करना पड़ता, तो उत्तर आ जाता 10/6%, जिसका मतलब होता है। यार ये तो बहुत सरल सवाल था, बहुत सरल सवाल था। क्या इतना सरल सवाल करना भी आप नहीं कर सकते परफॉर्म? इशिता जी, इशिता बेसिकली अपनी मम्मी की बेटी है। बहुत ही खुशी की बात है कि इशिता इज द डॉटर ऑफ आवर मदर। बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है 54 कहाँ गया? अरे पागल, ये कह रहा है कि मैंने 54 डिग्री की जगह मैंने लिख दिया 54 डिग्री और 54 सेकंड लिख दिया, तो मैंने कहा इसको चेंज कर लेते हैं, 54 डिग्री प्लस 54/60 डिग्री। तो जो गलती की है वो ये की है, यानी 54 डिग्री की गलती कितनी है, 54/60। तो 1 डिग्री पे गलती 1/60 डिग्री, तो 100 पे गलती 100/60। ओके हर मदर, ओके चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। राज भाई पड़ोसी के हैं, राज भाई पड़ोसी के हैं, प्लीज इस तरीके की बातें ना करें। अगर कोई पड़ोसी का है भी या नहीं है तो प्लीज डोंट डिस्क्लोज दैट थिंग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि डोंट डिस्क्लोज सच टाइप ऑफ थिंग्स ऑफ एनीबॉडी, प्लीज। अगला सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ। इस सवाल में मैं 30 सेकंड आपके ऊपर फेंक के मार रहा हूं, जल्दी उत्तर बताएंगे। 30 सेकंड आपके ऊपर फेंक के मार रहा हूं, लग जाए तो जवाब बताएंगे। हाँ नहीं बढ़िया था, मंगवा लेते हैं। चाहिए था, अब तो इनकी फैशन दोबारा आ गई ना वेलवेट की। वाह, 8-9 कलर है। देखिए सबसे जल्दी जो उत्तर बताया है वो एक लोकेश ने बताया है। लोकेश तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, पता नहीं कैसे मुझे दिख रहा था लोकेश का बच्चा, भगवान करे इसकी थोड़ी टूटे। देखो भाई बड़ा प्यारा सवाल था, कैसे था बड़ा प्यारा सवाल, मैं दिखाता हूँ। पता है लोग क्या गलती करते हैं, लोग समझते हैं कि डी भी एक सीधी रेखा है, नहीं, डी एक सीधी रेखा नहीं, डी एक सीधी रेखा नहीं है, सिर्फ ए भी एक सीधी रेखा है। मेरी बात सुनो, ए भी एक सीधी रेखा है। अगर ए बी एक सीधी रेखा है तो इसका और इसका जोड़ 180 होगा, यानी ये कितने के बराबर होगा, 55, यानी x कितना आ गया, क्या ब्लैक उस पे शर्ट पे, x 11, 11 का मतलब ये कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। अगर ये 22 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो y डिग्री कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 85 माइनस 22, इट विल बी 73। क्या मैं गलत कहूं, क्या मैं गलत कहूं, नहीं। अब y मेरे पास आ गया सवाल में। देखिए हम गलती बस यही करते हैं, हम गलती पता है क्या करते हैं, हम गलती यही करते हैं कि हम d को भी सीधी रेखा मान लेते हैं और हमें लगता है कि y और 5x बराबर है, हमें लगता है y और 5x बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। समझो बात को,
आ जाते हो रात को। देखो सर मैं मीटिंग छोड़ के आई हूँ। हो श्रुति कौन सी मीटिंग में थी बताओ तो। ऐसे चल रही होगी ना स्लो स्लो ऐसे। हाय। और बस पढ़ाई कर रही हूँ। देखो जल्दी सिलेक्शन हो जाए तो। अच्छा आपको कौन सी कॉफी पसंद है? चॉकलेट? सीरियसली? चॉकलेट ही मुझे पसंद है। आपको भी स्प्रिंग कॉर्न सैंडविच? मुझे भी। मतलब बहुत सिमिलरिटी है ना हम दोनों में। आई थिंक शायद भगवान ने इसीलिए मिलाया हम दोनों को। हाँ। अच्छा आप कैसे जाएंगी? मैं छोड़ देता हूँ आपको बाइक से। तो नहीं 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 मैं ऑटो से चली जाऊंगी। सेफ है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है पहुंच के फोन करना। तभी दोस्त का फोन। बाइक लेके आ रहा है 2 मिनट में वहीं आऊं। भाई ला रहा हूं। अभी विदा किया है भाभी को। देखो बात कहानी यहाँ पे कैसी है कि आपसे जो पूछा है सवाल में वो 2x+3y पूछा है। तो 2x का मतलब 2 × 11 प्लस 3 × 73 बराबर 22 प्लस 3×3 = 9 3×7 = 21 बराबर 241। इतना बुरा मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। कहाँ की अभी डालिए क्या? इसका मतलब इसका पासपोर्ट है। जल्दी सवाल का उत्तर बताएंगे बहुत जल्दी। 15 सेकंड मिलेंगे इस सवाल को करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड। इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा। इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा। आज फिर से सुनील सोनू होटल से लाइव है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी सुनील सोनू होटल से लाइव है। बट बेचारे ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया आप सब भी जानते हो बेचारे ने। देखो भाई। अच्छा इसने क्या दिया है? दी गई आकृति में पी क्यू और आर टी पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है। मैंने ऐसे खींच दी। ठीक है भाई खींच सकता हूं कि नहीं बताओ। ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और क्यू आर और यू भी पैरेलल है। क्यू आर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और इसको ये लाइन कट कर रही है भैया तो ये एंगल 112 होगा। होगा या नहीं होगा? और मैंने कहा कि 112 में से अगर मैं इसे घटाऊं 112 में से तो आप कहेंगे जी 68 डिग्री होगा। अब ये अल्टरनेट एंगल है तो ये भी कितना होगा? 68 डिग्री होगा। यही सवाल का उत्तर है। 68 आएगा। जिन लोगों ने गलती की और 78 लगाया पोल को देख करके वो वाकई में धाग हैं। वो वाकई में धाग हैं। आप इसको झाग भी समझ सकते हो। आपके ऊपर है। आगे बढ़े। सर वर्टिकल अपोजिट एक ही बात है। वर्टिकल अपोजिट से कर लो पुस्सू। पुस्सू आप कुछ भी कर सकते हो। पुस्सू आप यार ये 15 सेकंड का सवाल है। टाइम बढ़ा दो टाइम बढ़ा दो। मतलब क्या टाइम बढ़ा दो यार? इस सवाल में भी टाइम बढ़ा दो। 15 सेकंड का सवाल है ये। 40 सवाल मुझे कराने हैं अभी। आपके हिसाब से चलूं मैं? टाइम बढ़ा दो। ये 15 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है। इतने का ही पेपर में आएगा। इसमें 30 सेकंड दे रहा हूं ना चाहते हुए भी। सर मैं ताज होटल से लाइव हूँ। सुनील सोनू ताज होटल से लाइव है। अब फिर से वही बात आ जाएगी। स्वाति कहेगी ठीक है फोटो भेजो अपनी। कौन से वाले ताज होटल से लाइव हो? क्योंकि आजकल तो नकली भी रेडिसन बहुत आ गए हैं और ताज आ गए। एक ढाबे का नाम है गुड़गांव रोड पे ताज होटल।
देखिए, लव यादव ने उत्तर मारा है, तुक्का मारा है, प्रतीक सिंह ने भी मारा है, बेसिकली ई इसका उत्तर था। और मैं तो ये समझ रहा हूं कि जब मैंने ई ऑप्शन दिया ही नहीं तो लड़कों का उत्तर आया कैसे। देखो भाई, अब मेरी बात समझना, एक तो अगर ये 53 डिग्री एंगल है तो ये भी 53 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये दो लाइनें पैरेलल है, ये ऐसे और ये ऐसे पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं ये कहूंगा, जैसे ऐसे समझो कि अगर ये दो पैरेलल है, ये ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, ये 85 दे रखा है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 85 है तो ये वाला भी 85 होगा। बोलो होगा या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं होगा या नहीं होगा, बस बता दो पहले, होगा या नहीं। अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा, तो ऊपर वाला कितना आएगा भाई, 95, यानी कि ये 95 आ गया। तो मैंने कहा कि अगर एंगल क्यू आर एस निकालना है तो क्या होगा, 95 प्लस 53, तो मिला के कितना आ जाएगा, 148। आप में से किसी का भी उत्तर सही नहीं था, 148। एक भी गाय ऐसा नहीं था भैंस के रूप में जिसका उत्तर ठीक था, एक भी गाय ऐसा नहीं था जिसका उत्तर भैंस के रूप में ठीक था। ऐसे भी लोग हैं यहाँ इतने पढ़े ये क्या है, वो ये भैया क्या है, रिपीट सर प्लीज, मुझे अब गुस्सा आ रही है यार, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा और एक आध बच्चे को मारूंगा अभी पकड़ के, सीरियसली यार, आई विल किल द परसेंटेज। कोई तरीका है यार ये, देखिए मैंने मुश्किल सवाल पूछा, मैंने कहा यहाँ पे दो लाइनें हैं, तो एक तो मैंने अल्टरनेट एंगल बता दिया, मैंने कहा कि अगर इन दोनों लाइनों में ये 53 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना होगा, 53 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये 53 तो ये भी 53, ठीक है। एक मैंने बताया कि अगर ये लाइन जो पी क्यू है एस आर के पैरेलल थी, ये एस है और ये आर, और ये पी क्यू है बेटा, ये क्यू और ये पी, तो मैंने पीछे की तरफ बढ़ा लिया, मैंने कहा ये 85 तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 85, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 85, ये लीनियर पेयर एंगल तो 180 में से घटा के 95 निकाल दे। अब मैंने कहा ये 95 ये 53 और हमसे दोनों को मिला के पूछ रहा है, तो 148 बता दिए, क्या गड़बड़ है इसमें बताओ। सर आप जज्बातों से खेल रहे हो, उल्टा सीधा ऑप्शन देके कान पे मार दूंगा, मैंने उल्टा सीधा ऑप्शन दिया है? 15 सेकंड के सवाल तुमसे हो नहीं रहे, नानी याद दिला दूंगा बेटा, जानते नहीं हो अभी, नहा के बैठा हूं यहाँ सामने, हलवा नहीं है कोई। देखिए बड़ा प्यारा सा मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि आपने कहा लीनियर पेयर एंगल और आपने कहा एक एक्यूट है, मान लेते हैं 40 90 से छोटा, ठीक है, ये लेस देन 90 है, तो देखिए दोनों का सम 180 होता है, तो ये ग्रेटर देन 90 होगा, यानी कि अगर एक एक्यूट है तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होगा, यही उत्तर है, दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होगा, यही उत्तर है।
अब एक लड़का पूछ रहा है लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, रेखीय युग्म कोण। क्या आप में से अगर कोई भी एक बच्चा ये कह दे कि गुरुजी ने रेखीय युग्म कोण नहीं पढ़ाया, तो मैं अभी के भी चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा था जिन दो कोणों का जोड़ 180 और वो एक ही लाइन पे होते हैं और एक लाइन पे पूरा कोण 180 डिग्री होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। श्यान आप ये बताओ बीच बीच में क्यों आते हो, क्या ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा श्यान तुम्हारा? क्या श्याम तुम्हारा ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा बीच बीच में आने से, मुझे बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बात है ना, ये भी तो बात है कि लेना क्यों है सिलेक्शन, क्या पता लेना ही ना हो। जल्दी उत्तर। आदित्य कुमार झा हमको गए भा। वाह वाह वाह, आदित्य कुमार झा हमको गए भा। वाह 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 वाह। मंजिलें हैं मुश्किलें, प्यार की है ये कला। अभी भी देखिए अभिकांत अमीसा आकाश सिंह का ही उत्तर आ रहा है, नवीन तो टॉप 10 में भी नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन काटती है तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो अगर ये 50 है तो ये 130 होगा। पी 130 होगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। मैंने कहा अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा, करस्पॉन्डिंग एस भी 50 होगा। एस ना तो इसमें 50 ना इसमें 50 ना इसमें। डी इज द करेक्ट आंसर। आर कितना होगा पता नहीं जी, कौन सा नशा यार मेरा है एक रोज नया से आपा करता है। सर मैं किसी को प्रूफ नहीं देता हूं, प्रत्यक्ष निमंत्रण दे रहा हूं। आप मुझे निमंत्रण दे रहे हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में मत लिखिएगा, क्यों? दोनों भाषाओं में लिख रहा हूं मैं तो। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे, इसमें मैं 30 सेकंड क्या 45 देने को तैयार हूं। 16 1 1.5 घंटे फिर काम करेंगे। महेश बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबू कैसे हैं आप? साथ ही तुम्हारा एनटीपीसी हो गया। वेरी गुड स्वाति, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हारा एनटीपीसी तो हुआ कम से कम। भगवान तुम्हें और आगे लेके जाए, तुम्हारे और भी पीसीवीसी कराए। देखिए नवीन जी ने क्वेश्चन टैग भेजा है और बोल रहे हैं क्वेश्चन टैग खोलने के लिए, बट मुझे मिला नहीं है उनका क्वेश्चन टैग। तो देखना होगा कि क्या भेजा है उन्होंने क्वेश्चन टैग में। देखिए भाई, एओबी एक रेखाखंड पर 3 बिंदु हैं, बड़े ध्यान से समझना। ए ओ बी एक रेखाखंड पे 3 बिंदु। सी एओबी पर नहीं है, अलग से है, और एओसी बराबर 40। देखिए ये छोटा बनाना पड़ेगा, एओसी 40। कई लड़के पता है आप चित्र भी बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले तो एओबी लिखेंगे, ऐसे कर देंगे बिल्कुल, बी और ओ को पास ले जाएंगे, फिर पता है कि एओसी 40 है, फिर भी सी यहां लेके जाएंगे और फिर यहां लिखेंगे 40। मतलब उनको शर्म नहीं आती कि इतने बड़े कोण को 40 लिख रहे हो। थोड़ी सी तो शर्म कर लेते, हया कर लेते। तो चित्र ऐसा बनाओ जो जेन्युइन लगे भी। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि एओबी एक रेखा पर 3 बिंदु हैं, सी एओबी पर नहीं है। ओ एक्स ओ वाई क्रमशः एओसी और बीओसी के आंतरिक बाह्य दुभाजक है। वाह वाह वाह, यानी कि ओ एक्स, एक तो हमने ये इसका एंगल बाइसेक्टर खींच लिया ओ एक्स, और एक एओसी का हमने ये खींच लिया। एओसी का एक कैसे खींचेगा?
AOC और कोण BOC के आंतरिक और बाह्य दुभाजक। OX OY आर द इंटरनल एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOC का तो इंटरनल था, और भैया BOC का क्या था? एक्सटर्नल है। या एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब नहीं समझ आ रही मुझे बात। मतलब क्या एक्सटर्नल? मतलब तो फिर BOC ये हो गया एक्सटर्नल। तो बोलो भाई, यही हो गया BOC का एक्सटर्नल, क्योंकि BOC इंटरनल तो दिख ही रहा है हमें, एक्सटर्नल ये हो गया। OX OY क्रम से AOC और BOC के आंतरिक और बाह्य दुभाजक हैं। OY ये Y हो गया। आपसे पूछ रहा है BOY बताओ, ये कैसा सवाल है यार? सर OY BOC को काटेगा ना, इसको काटने की बात कर रहा है। पता नहीं फिर बाहा क्यों बोल रहा है, मुझे इससे डाउट है कि वो बाहा क्यों बोल रहा है सवाल में। BOC मैं ये कर लेता हूँ OY, बट मुझे दिक्कत वही है कि बाहा क्यों बोल रहा है वो। देखें दोस्त, अगर ये 40 है तो ये 140 है, 140। और अगर 140 है ये, तो ये 70 है, ये भी 70 है। और आपसे BOY पूछ रहा है, BOY तो ये 70। समझ नहीं आया, अलाउद्दीन को समझ नहीं आया। क्या दिक्कत आ रही है अलाउद्दीन? कि उन्होंने क्लियर नहीं दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटरनल होना चाहिए। एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे पता चलेगा? कोई ट्राइंगल तो है नहीं एक्सटर्नल और इंटरनल। बात ये पड़ रही है, आपने कैसे बता दिया कि इंटरनल है? बताइए। या तो पता है इनको क्या लिखना चाहिए कि OX and OY किल्म से, इसको तो बोलना चाहिए एक्यूट एंगल, तो हम समझ जाएंगे कि एक्यूट का है। और इसको बोलना चाहिए ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज बोलना चाहिए। और यहाँ पे ये आंतरिक और बाह्य वाली बात हटा देनी चाहिए, इसकी जरूरत है नहीं इंटरनल और एक्सटर्नल की। बस एंगल से पहले लगा दीजिए कि ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। अब बात ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए दोबारा। मनीष सुनो, अभी तुम्हारे ऐसी जगह लगा के ना, ये वायरलेस पावर बैंक है, ऐसी जगह रख दूंगा कि तुम वायरलेसली पूरे चार्ज हो जाओगे। समझ रहे हो? हिसाब से रहना। अरे इस पे कुछ नहीं, जैसे ये है, इसके ऊपर फोन रख दो, बस ऐसे फोन रख दो, चार्ज होना शुरू, तुरंत डिंग दो। सर पापा हैं पास। माफी चाहता हूं अगर आपके पापा पास हैं, कल से ध्यान रखिएगा कि पापा को दूर रखिएगा क्लास से। पापा अब इस उम्र में तैयारी करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, तो पापा को मना कर दीजिए तैयारी के लिए। पापा क्यों एफर्ट डाल रहे हैं तैयारी में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मम्मी पापा को तंग करती हैं कि आप भी SSC निकालो? अगर मम्मी ऐसा कर रही है तो भी गलत कर रही है, मम्मी को भी समझाइए कि पापा अब SSC की तैयारी नहीं करेंगे। पापा विल नॉट गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ SSC। मैं नहीं करने दूंगा पापा को तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, जल्दी से सवाल देखिए, 30 सेकंड मिलेंगे। इस पावर बैंक की राशि कितनी की है? बहुत महंगा नहीं है, 3,500 रुपए का पावर बैंक है। आजकल पावर बैंक सस्ते ही आते हैं। सैमसंग का है ये पावर बैंक, सैमसंग का 3,500 रुपए का है।
देखिए उत्तर आ गया, ये अमित दास, आप देख रहे हैं एक लड़का है अमित दास, अमित दास, पता नहीं कौन होता है जो इसमें आता नहीं है, तर्पण दास आया है इसमें। आकाश, कौन कौन से हैं दो फायदे मुझे गिनाइए। एक्स वाई और एम एन ऊपर पे छेद करते हैं, एक्स वाई और एम एन। पीओ वाई बराबर 90 है, ये 90 डिग्री का कोण है। ए अनुपात बी, देखिए अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये वाला भी 90 होगा, और अगर ये 90 होगा तो 2 और 3 मिला के यानी 5 की वैल्यू 90 है, तो 1 की 18 होगी, तो 2 की कितनी होगी 36, और 3 की 54, 36 और 54 होगा। बट इसने हमसे सी पूछा है, सी पूछा है, तो मैं सी कैसे निकाल सकता हूं, आप मुझे बता सकते हैं। तो आप कहेंगे जी सी जो है ना, ये एम एन भी तो सीधी रेखा है, अगर मुझे बी पता है, बी 54 है, तो जो सी होगा, जैसे ऐसे खींच दीजिए लाइन, ऐसे खींची आपने, तो आपको पता है कि बी है 54 है, तो ये जो सी है ये कैसे निकलेगा, 180 माइनस 54 बराबर 126। यही सवाल का उत्तर है। अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो कह सकता है मुझे कि हाँ गुरुजी मुझे डाउट है किसी भी प्रकार का, लीनियर पेयर एंगल है, कौशिक जी लीनियर पेयर एंगल है, एम एन और एक्स वाई दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर एंगल। इशिता जैन इस वक्त हमारे साथ महिला के रूप में जुड़ चुकी हैं। इस सवाल का उत्तर बताना है, और मुझे लगता है सबको पता है, सबको पता है इस सवाल का उत्तर, सबको पता है। 53 बता रहे हैं रोहित, जबकि लगा हुआ है उत्तर 23। अब लेकिन कुछ लोगों ने पता है क्या सोचा, कि गुरुजी ने जानबूझ के उत्तर लगाया हुआ है। पता है बच्चों ने क्या सोचा, यार मटरू हमें बोला जाता है कि एक क्लास में मिनिमम 10 पोल आपको कराने हैं। मैं खुद ही अभी इसके रिगार्डिंग मैंने मेल डाला हुआ है कि मैं कोई पोल वोल नहीं कराऊंगा, अभी हमें बोला गया कि 10 पोल मिनिमम एक क्लास में कराने हैं। अब बताओ क्या करें। जब हम क्लास खत्म करते हैं तो आता है लिखा हुआ हाउ मेनी पोल, आपने कितने डाउट्स क्लियर करे, मैक्सिमम 10 बच्चों के डाउट लेने, मैक्सिमम 10 पोल कराने। देखिए भाई, ये दोनों डिग्री पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप बताइए अगर ये गंदे से कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो 3y प्लस 21 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे जी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 है, तो 3y किसके बराबर होगा 69। आज पता चल गया कि आकाश तोमर साहब का लेवल क्या है। इस सवाल का उत्तर 53 बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं 53, उसकी वजह है क्योंकि इस क्लास के मॉनिटर रोहित ने 53 बताया है, तो उन्होंने सोचा कि हम टीप लेते हैं, आईपीएस साहब ने सोचा हम टीप लेते हैं। सर आपकी तो पार्टनरशिप है तो थोड़े बहुत रूल्स नहीं चेंज कर सकते आप। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कहाँ कराता हूँ, मैं ये रूल है बट मैं कहाँ कराता हूँ, फिर भी आज तो ऐसे ही जब लाइव टेस्ट है तो करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि कराना मेरे लिए कंपलसरी है। आप अगर किसी एजुकेटर को जानते हैं तो आपको पता होगा कि सारे एजुकेटर्स की एक सीट निकलती है, तो भाई का अपने का उसमें भी नाम नहीं रहता, थोड़ा भाई का अलग से। अगला सवाल देख लीजिए, जल्दी से उत्तर बता दीजिए, बिना पोल के ही बता दीजिए, पोल नहीं भी कर पाते हैं तो, नहीं तो 2 मिनट में भी मैं विचार बना दूंगा तुम्हें गणित का, अगर नहीं करोगे सवाल तो। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। देखिए मैं बताता हूं, यदि 5z प्लस 62 डिग्री बराबर 22 डिग्री प्लस जेड समपूरक है, समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, तो मैंने कहा कि 5z प्लस 62,
पता तुक्के बहुत मारते हैं लड़के। अगर एक लड़के ने सही उत्तर बता दिया तो आप देखेंगे सब लोग वही उत्तर मारेंगे। आपने पीछे भी देखा कि रोहित ने 53 बता दिया तो फिर आकाश, तोमर 53 और 56 लड़के 53 बता रहे हैं। मतलब ये कितने गलत बात है और दुख की बात है कि मैं बता नहीं सकता आपको। कितना गलत है ये बताइए। आप ही बताइए, 2 और 2 4, 6 और 2 8, 84 घटाएंगे 96 आ गया। तो जेट कितना आ गया? 16 छिके 96। जबकि इन्होंने कल ही खोवा खाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कल ही मावा खाया है और मावा में जो होता है वो बहुत दिमाग होता है। अरे नहीं आकाश भाई, देखिए आप जिमिंग हैं, जिमिंग जिमिंग समझते हैं आप? जो जिम को अपना हॉबी बना लेता है उसे जिमिंग कहते हैं। तो आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बताइए, 15-15 सेकंड के सवाल में लेके आया हूं, आप फिर भी अगर उत्तर नहीं बता पा रहे हैं तो मुझे इस बात का बेहद दुख है कि भाई मैंने जो पढ़ाया आपको कल परसों में, आप उसमें से कुछ भी नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं समझ पाए। जब मैंने कहा कि अगर इन दोनों का सम 180 हो, अभी 18 हो रहा है तो एक एक जीरो लगा दो, एक 130, एक 150 हो जाएगा। बताओ कुछ था इस सवाल में? निम्नलिखित दिए गए चित्र का उत्तर कितना होगा? अगर इस तरीके के सवाल भी आप ना कर पाओ तो अब मुझसे मत कहना कि पूरी ज्योमेट्री में मुझसे पॉइंट लाइन एंगल के सवाल नहीं होते। मुझे मत बताना। बताइए, अब आपको पता है कि ये मिला के 9x होगा, 9x बराबर 180 डिग्री, x कितना होगा? 20 डिग्री। तो आपसे पूछा x ही है, यही उत्तर आ गया। ये सवाल भी सेम टू सेम है, इस सवाल में भी कुछ खास करना नहीं है आपको। अगर फिर भी आपका दिल है, मैं पोल के ऊपर पोल चढ़ा देता हूं। बताइए, मुझे बहुत दुख है कि 15-15 सेकंड में भी आपसे सवाल नहीं हो रहे। ऑगी क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। ऑगी साहब, मैं जानता हूं कि इन दोनों का सम यानी कि 9x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री होगा। 9 से भाग लगा दिया, x प्लस 2 बराबर 20, तो x आ गया 18 डिग्री। जिनको इस 18 डिग्री में डाउट है उनके लिए मैं एक सभा रखूंगा जिसका नाम होगा शोक सभा। जिनको ये सवाल भी नहीं हो पा रहे उनके लिए जो मैंने प्लान किया है वो शोक सभा का किया है। इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी कौन बताएगा? ए भी एक सीधी रेखा है, ए भी एक सीधी रेखा है। 15 सेकंड का ये सवाल है। एक लड़का कह रहा है नवीन भाई काले हो गए। सोनू, आप नवीन के काले गोरे पे इतनी नजर क्यों रख रहे हैं? क्या पुरुष भी अब पुरुषों को देख के उनके रंग पे कमेंट करेंगे? इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात एक पुरुष समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए दोस्त, अगर ये 105 है, देखिए ए भी सीधी रेखा है, फिर गलती मत करना कि सी को सीधी रेखा मान लो, तो 3x 75 आ गया यानी x 25 आ गया। मैंने कहा x 25 है तो 25 दूनी 50 और ये 90 है तो y कितना आ गया? 40, क्योंकि इसके ऊपर भी 180 नीचे भी 180। एक ही लाइन सीधी है ए बी, तो इसके ऊपर जो कोण बनेगा वो भी 180, नीचे भी 180, यानी x प्लस वाई कितना आ गया? तो आप कहेंगे 40 प्लस 25 बराबर 65 डिग्री। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और न जी कुछ आता है, हमें प्यार निभाना आता है। मैं नहीं हूं काला, मैं हूं कालिया। स्लाइड नहीं आ रहा, मुझे पुराना आ रहा है। यार ये आकाश तोमर साहब का वही है, कभी इन्हें पुराना आ रहा है, कभी इन्हें याद आ रहा है, कभी इनको वॉशरूम आ रहा है, मतलब हमेशा आ ही रहा है। अगर एक क्लास में बोलेंगे तो सब कुछ आ रहा है, एक क्लास में बोलेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं असली डीएम नहीं हूं। मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा। अरे भैया जो करना है कर दीजिए, हमको क्या। देखिए भाई, सवाल बड़ा प्यारा है कि अगर x 36 है तो y का मान बताना है क्या। देखिए अब इतना तो पता ही है कि भाई 2y प्लस 3 और 4 7 और एक 8x
बराबर 360 है नहीं। तो y प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 2 से भाग करके 180 माइनस 4x। x कितना आ गया 36, 180 माइनस 36, 36 घटाऊंगा कितना होगा 144 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है। आपसे पूछा क्या सवाल में, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा 36 गुणा 4 है ना, 36 गुणा 4 करूंगा यानी कि 180 में से ये घटाऊंगा 144, तो बचेगा कितना 36 डिग्री। मैंने जानबूझ के गलत किया ताकि मैं ये देख सकूं कि बच्चे पकड़ पाएंगे या नहीं, उन्होंने सवाल किया है नहीं। सर आकाश इटावा के एसपी हैं। सीरियसली है क्या? हाय राम, हम लोग मजाक बना रहे थे यार। सर आकाश इटावा के एसपी हैं। बाप रे बाप यार, हमें तो पता ही नहीं था भाई, हम लोग मजाक बना रहे थे इनका। अरे राम। डरना होगा हम लोगों को, डरना होगा हम लोगों को। अरे भाइयों, अरे भाइयों, मजनू भाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल। उदय कंट्रोल। देखें कैसे। इस सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी से। भाई नवीन भाई चाहते हैं कि वो सबूत दे रहे हैं, सब लोग सबूत दे रहे हैं, तो नवीन भाई भी सबूत दे रहे हैं। तो हम लोग नवीन भाई के सबूत पे गौर फरमाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा है, पहली बात गोरे हैं, जो बात आई थी निकल के कार्य वाली वो क्लियर हो गई, गोरे हैं। और जारी करदा प्राधिकारी हैं ये, बेसिकली ये प्राधिकारी हैं। एक होता है अधिकारी, उसके नीचे होता है प्राधिकारी, वो ये है। ठीक है, कर्मचारी कूट कूट के पिटे हैं, इस पे लिखा हुआ है इतनी बार। देखिए कोई बात नहीं, हो जाएगा नवीन भाई का, हो जाएगा, हो जाएगा नवीन भाई का। देखिए नवीन भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, और देखिए अच्छा तो हर कोई होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खोवा खाने वाला आदमी खराब नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। देखिए बड़े प्यार से देखिए कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे इसको। ठीक है। अच्छा अगर ये 100 डिग्री है तो हमने कहा ये 100 है, तो ये 80 डिग्री हो। आपने कहा 80 क्यों होगा, तो हमने कहा ऐसे अगर एंगल बनते हैं तो ये 100 या 80। तो आपने कहा जिसको आप 80 लिख रहे हो, जिसको आप 30 लिख रहे हो, वो मिला के कितना होगा x प्लस 10। वो मिला के कितना होगा x प्लस 10। तो x कितना आ जाएगा 80 और 30, 110 माइनस 10 बराबर 100 डिग्री। यही उत्तर है इस सवाल का। भगवान करे बैंक ऑफ बड़ौदा को नवीन भाई खरीद लें और हम सबके अकाउंट फ्री में खुलवाएं। और उसमें हर महीने 15-15 हजार रुपए भेजते रहें। मतलब भेजते रहें, जैसे ही खर्च हो तो फिर 15 डाल दें। अगर दिन में 8 बार भी हम लोग खर्च करें तो 15-15 आते रहें।
आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं हुआ, मैं सोच रहा था वही कि नवीन भाई ने इतना कुछ किया देश के लिए, सरकारी सेवा की इन्होंने, इनको मैं भारत रत्न के बारे में बात करने वाला हूँ पीएम से। आप लोगों की क्या राय है, करूं या नहीं करूं? नवीन भाई के लिए इतना बनता है। आना होगा आकाश जी, आपसे मिलने लखनऊ जरूर आऊंगा। सेवा अच्छी करवाइएगा, बस ये नहीं कि डीएम है तो ऐसे हल्की फुल्की सेवा नहीं चाहिए, बढ़िया सेवा चाहिए, बढ़िया फुल क्वालिटी सेवा की। देखिए भाई, एपीओ बराबर 42 है, सीक्यू 38, पीओ क्यू पूछ रहा था। मैंने बताया कि ऐसे सवाल में एक ही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना, बार बार एक पैरेलल लाइन और खींच देनी। अब आप सब जानते हैं कि अगर ये एंगल 42 है तो ये एंगल भी 42 होगा, अल्टरनेट एंगल है, ये भी 42 होगा। ये 38 डिग्री एंगल है तो ये एंगल भी 38 डिग्री होगा। यानी हमसे सवाल में पूछ रहे हैं पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू बराबर कितना होगा? 42 प्लस 38 बराबर 80 डिग्री। इंग्लिश गलत है, एक लड़का कह रहा है। एपीओ 42 है, सी क्यू 38 है, तो पी ओ क्यू पूछ रहा है, ये एंगल है, पी ओ क्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सॉरी सर, बिकॉज ऑफ स्लो इंटरनेट मैं काम नहीं कर रहा। हेलो, हाँ नमस्कार करना जी, कैसी हैं? अच्छा, आप क्लास में ही थी अभी? ओ, तो वो पता लग गया, मतलब आप अपना पद्म श्री नवीन को देना चाहती हैं। वेरी गुड, आप कितनी स्वीट हैं, कितनी स्वीट हैं। वही हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे, मैं कह रहा था कि मैं मोदी जी से बात करता हूँ नवीन भाई के लिए भारत रत्न, लेकिन अब आप अपना अगर पदम दे रही हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। नहीं, जेरोक्स करवा लेगा, जेरोक्स करवा के देंगी, ओरिजिनल आप रखेंगी? बड़ी नकली है। नवीन भी तो नकली है। नहीं, वो लड़का नकली नहीं है, गलत जा रही हैं आप। 100 रुपए की छुट्टे कराने गई थी, नहीं किए? अरे तो छोटे नोट नहीं रखता होगा वो, कुछ चाय पी रहा था चिल्लर से एक दुकान पे। ओहो, चले मैं उसको बोलता हूँ, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? मैं, आप वो जेरोक्स करवाइएगा, आप उसका जो पद्म श्री जो भी आपके पास पड़ा हुआ उसका जेरोक्स करवा के भिजवाइएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। बताइए, क्लास में थी गंगा जी, मैं क्या बताऊं, बेचारी क्लास कर रही है एसएससी की। अभी जब से उनका मूवी में टाका खराब हुआ है तब से वो क्लास में लगी हुई है। भगवान करे उनको और क्लासें दे, अच्छी अच्छी क्लासें करें वो, और आगे निकले। देखिए ये सवाल देखिए, देखिए साथ में दिए गए चित्र ए बी पैरेलल डी ए प्लस बी माइनस सी आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सुंदर सा सवाल है और मैं 15 सेकंड ही दूंगा। आज मैंने कसम खाई थी मैं ऐसे 40 सवाल कराऊंगा, चाहे कितने भी सरल हो सवाल। 45 कराऊंगा, 40 नहीं 45 करा के ही जाऊंगा, रुकूंगा नहीं चाहे कुछ कुछ। आज के बाद कोई भी पॉइंट और लाइन और एंगल का सवाल आ ना सकेगा तुम्हारे जीवन में, बस इतना ही कहूंगा। देखिए, ए प्लस बी माइनस सी पूछ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी पूछ रहा है आपसे, बड़ा अजीब सा सवाल है। देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दूं, ऐसे ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच दूं, खींच सकता हूं नहीं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटा कि अगर ये सी डिग्री एंगल है तो ये भी सी डिग्री होगा नहीं। तो आपने कहा ये कितना होगा गुरु? तो मैंने कहा बी में से घटा दो, ये बी माइनस सी होगा। फिर मैंने कहा इन दोनों का सम कितना होगा? तो आपने कहा 180 होगा। फिर मैंने कहा पूछ क्या रहा है? आपने कहा यही तो पूछ रहा है, ए का बी माइनस सी के साथ सम पूछ रहा है जो आप 180 डिग्री बता रहे हैं। इजी है स्वाति, सब कुछ इजी है। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो स्वाति, आपके लेवल का हर कोई नहीं होता बेटा। आप बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत ज्यादा हो पढ़ी लिखी। नवीन, अब कितने पैसे बचे हैं? तुमने बहुत खर्चा किया है, तुम लैपटॉप वगैरह ले रहे थे, जैकेट्स वगैरह ली तुमने। तुमने आज वाली जैकेट देखी थी मेरी, तुम वो ले लो नवीन, मेरी मानो तो।
वो ये हो जाएगा, तुम्हारे पास ब्रांड का ब्रांड हो जाएगा और सस्ती भी पड़ जाएगी तुम्हें। उसमें तुम जैसे बाइक से जाते हो, स्कूटर से जाते हो तो ठंड नहीं लगेगी, पीछे टोपा है, उसमें तुम ड्राई फ्रूट भी छुपा सकते हो। हाँ, देखिए भाई, बड़ा आसान सा सवाल था जो मैंने पूछा था आपसे। इसने हमसे LRS पूछा था, LRS। अब आप कहोगे कि एल कहाँ है, वो यही है एल, यानी इसने हमसे एक्स पूछा था। तो आप निकाल सकते हो एक्स क्या होगा, मेरे हिसाब से तो यही है एक्स। कुछ और पूछा है बताओ। ये तो बेहद सिंपल है, इसको कुछ और पूछना चाहिए था, पता है। कम से कम ये कुछ और पूछता तो मजा भी आता। अभी तो ये 155 है, तो एक्स आ जाएगा 180 माइनस 155, 25 आ जाएगा, 25। या फिर ये 55 है, तो ये पूरा भी 55 होगा, तो 30 और एक्स 25 आ जाएगा। मतलब बेहद लल्लू सवाल था, कुछ था ही नहीं इस सवाल के अंदर भैया। ये सवाल देख लीजिए जिसके अंदर कुछ हो, कम से कम आप कर तो पाए। कोई बात नहीं, आप बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं था। डू नॉट गिव अप, संभाल लिया। संभाल लिया मतलब जब आपने संभाल लिया तो फिर मेरी क्या जरूरत है भाई, बताओ। देखो भाई, इसने पूछा है ए बी पैरेलल है सी डी के, बिल्कुल सही बात है, ए बी। ई एफ पैरेलल है डी क्यू के, ई एफ डी क्यू के पैरेलल है। एंगल डी ई एफ बताना ही क्या होगा, डी ई एफ बताना ही क्या होगा। ठीक है भाई, इज इट क्लियर और नॉट, तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। पोल का टाइम काफी कम है, ठीक है। पोल का डांस करा दूं तुम्हें पोल पे, घंटा मलाई कारोड़ा वाला। पोल का टाइम कम है। देखिए अगर ये पैरेलल है ये लाइन, तो ये एंगल कितना होगा, ये 34 है तो ये भी 34 होगा। अब आपको ये निकालना है, तो मैंने कहा अगर 180 में से मैं 78 घटाऊं और 78 में से वो 34 घटाऊं, तो 68 मिलने की उम्मीद है। पता है मैंने मन मन में कैसे घटाया, मैंने कहा 102 और 34 दिया, 102 होते हैं, यानी कि एक 34 घटेगा तो 34 का गुणा 2 बच जाएगा। सिंपल सा सवाल था। चले, एक सवाल में तो 15 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, 5 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 सेकंड में पोल बताना है। क्या मैंने ऐसा सवाल पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, ये बता दो। ये सवाल मैंने कराया है नहीं कराया भाई, भाई भाई भाई, कराया है, कराया है, बताया है, बताया है। देखिए, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, तो मैंने कहा था कि जो कोण 360 से छोटे हों, 180 से बड़े हों, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यही इस सवाल का उत्तर है। क्या समझाना है इसमें यार, पूरा का पूरा बताया है, समझाना क्या है बताओ। इससे ज्यादा तगड़ा रिवीजन तुम्हारा कोई ना करा सकता जो मैंने करा दिया, अब मैं इससे ज्यादा ना करा पाऊंगा। ये मेरे रिवीजन की। भाई नवीन भाई का तो यार जलवा ही अलग है, पता है, यही तो होता है जब सैलरी मिलने लगे तो। यार थैंक्स नवीन भाई, मजा आ जाता होगा यार आपको दाल बाटी खा के, यार चूरमा भी खा रहे हो आप तो, यार थैंक्स भाई। भगवान आपको ऐसे और चूरमा दे जीवन में यार, इतना चूरमा दे, इतना चूरमा दे। हाय राम दैया, देख रहे हो आप, आकाश तोमर एसपी इटावा, रैंक एसपी आकाश तोमर,
मोबाइल नंबर ये। भाई ये सही बात है क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस। भैया मैं तो डर रहा हूँ, मैं क्लास छोड़ के भाग रहा हूँ भाई। मैं अब क्लास छोड़ के भाग रहा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा अब। क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। ठीक है। लो, ये था भैया पर्सनल डिटेल्स। IPS PR 2013। ये ये आकाश तोमर की फोटो ये है जी। ओके, यही लड़का है। अब पता नहीं भैया, अब फोटो में तो समझ में आ नहीं रहा मुझे कुछ। मैं अब कुछ कह नहीं पाऊंगा बस। इसका मतलब इस लड़के का नाम आकाश भी नहीं है। जो अपनी क्लास में पढ़ रहा है इसका नाम आकाश नहीं है, कुछ और है। ऐसा मुझे डाउट लग रहा है। क्या बोलती हो स्वाति? क्योंकि SP को देख के ये नाम रखा गया है। स्वाति डर गई देखिए। कोई बात नहीं, 180 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री। 72 घटाऊंगा तो 18 डिग्री के आसपास होगा। एक ही ऑप्शन था 18 डिग्री के आसपास, सीधे कर दिया। वरना 90 डिग्री को 89 डिग्री 60 मिनट में चेंज करना था। 72 डिग्री 40 मिनट कर दिया हमने। तो 9 में से 2 गए 7, 8 में 7 गए 1, 17 डिग्री 20 सेकेंड। नवीन ने बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया इस क्लास के अंदर। सब लोग हैरान हैं कि वो असली आदमी कौन है जो आकाश तोमर है। सब हैरान है। मैं खुद भी हैरान हूं असली आकाश को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं इस पे नहीं कहूंगा। देखिए मुझे ये पता चल गया कि भाई मुझे 179 डिग्री में से 179 डिग्री में से मुझे 60 मिनट में से 154 और 30 घटाने। तो ये 30 बचेगा, ये 30 बचेगा, ये 5 और ये 2। 25 डिग्री 30 उत्तर आ जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यही मैंने बताया था। अगला सवाल और आसान है। 15 सेकंड भी नहीं मिलने चाहिए। मैं हर्ट हूं थोड़ा सा कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कि नाम बदल बदल के ऐसे DM और इसके उसके नाम रख रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब मेरा ऐसा मानना है। आप रख रहे हैं अच्छी बात है, बट आप कोई बात नहीं। आकाश को हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। सर गाली दे दूंगी, सुनील को समझा दो। सुनील अगर आप गाली खाना चाहते हैं तो प्लीज अपना फोन नंबर दे दें, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं चल पाएगा ये सब। यहाँ पे गाली गलौच नहीं चल पाएगी। स्वाति आप इनका नंबर ले लीजिए और उस तरीके से आप इनसे बात करिए, ठीक है प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है स्वाति आपसे कि यहाँ पे गंदगी मत फैलाइए प्लीज। फोन नंबर ले लीजिए, जो करना है करिए।
देखिए एक बहुत सिंपल सा सवाल था, ए बी और सी डी। जितने भी लड़कों को कल तक समझ में नहीं आया था, अगर उनको आज भी समझ में नहीं आया है जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, तो वो आज से तैयारी छोड़ देंगे और फिर कभी तैयारी में नहीं आएंगे एसएससी की में। वो सिर्फ एमटीएस की तैयारी करेंगे, सिर्फ एमटीएस की। बहुत लड़कों को डाउट था, परेशान हो रहे थे, तो मैंने ऐसे सवाल कराए, लेकिन आज के बाद अगर उनको फिर भी समझ ना आए तो तैयारी छोड़ के अलग काम करेंगे। दुख लगता है यार, आप इस तरीके की बातें करते हैं, बताइए, दिल दुखा देते हैं हमारा। कितना, द स्ट्रेट लाइन्स एडी एंड बीसी intersect one another at O. AD and BC O पे कट करती है। AOB प्लस BOD, AOB अल्फा और BOD बीटा और प्लस DOC 274, ये सब मिला के गामा। तो आपसे AOC पूछ रहा है चौथा। मुझे पता है इन चारों कोणों का योग डेल्टा मान लो इसको, अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो चाहे डेल्टा हो, इन सब का जोड़ 360 होगा। तो हमसे डेल्टा पूछ रहा है, तो तीन कोणों का जोड़ हमें 274 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कितना बचेगा 86 डिग्री। तो क्या पोल रॉन्ग था मेरे दोस्त, पोल रॉन्ग था। आगे बढ़ते हैं, इंसाफ चाहिए। अरे छोड़ो ना, आकाश ने फोटो भेजा है तुम्हें, पुष्प जी ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत पीटूंगा तुम्हें अभी, होश में रह के पढ़ लो तुम, इन्हीं सब बातों में लगे रहते हो। अभी तक एक बार भी प्री में अच्छे नंबर नहीं आए तुम्हारे, और बातें तुमसे इतनी मर्जी बनवा लो, 2 मिनट में भी खस्ता की कचौड़ी बना दूंगा तुम्हारी। करेंगे पुष्पा जी, डांट खाने लायक है। सर हिंदी में क्वेश्चन लिखिए प्लीज, मतलब ये मैंने बहुत बड़ा इंग्लिश में पूछ लिया तुमसे, हिंदी में लिखूं, तुम्हें ये नहीं पता स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हैं? तुम्हें सीधी रेखा के बारे में नहीं पता कि अगर इन दोनों कोणों का जोड़ इसका, तुम ये पढ़ो ही मत, गोली मार दो तुम इसको, तो क्या ये सवाल नहीं होगा, है? होश से बेटा, होश से, कुछ नहीं रखा है मैं बता रहा हूं, घर वाले बाद में पछताएंगे कि हम इसे दुनिया में क्यों लाए, वाई वी गेट पीपुल कम हेयर इन टू द वर्ल्ड, समझे? बाद में उनको पछताने का मौका मत दो, डोंट गिव द अपॉर्चुनिटी टू जो है फील अफसोस ऑफ योर पेरेंट्स, रिग्रेट। ठीक है भाई, देखिए अब मैंने कहा कि एओसी और बीओडी ये दोनों कोणों का जोड़ 85 है, तो इसका कितना होगा, 180 में से 85 फेंक के मार दिया, कितना बच गया 95, यही सवाल का उत्तर है। ऐसे और भी सवाल हैं जिनको 15-15 सेकंड में कर लीजिए, वैसे भी आपने घर पे कोई सवाल करना है नहीं, मैं भी जानता हूँ, अब मैंने इसलिए घर पे करने के लिए दिया भी नहीं, मैं चाहता तो दे देता कि यार कर लेना, कॉपी किताब खोलनी नहीं है किसी को, क्या मतलब है बताइए। अब मैं पूछूंगा भी नहीं किससे हुआ नहीं हुआ, मैं खुद ही कर दूंगा। कैलकुलेशन तो सीख लो, कम से कम कैलकुलेशन ही सीख लो, कुछ नहीं सीख रहे हो तो। 2x
प्लस 90 बराबर 180। एक्स यहां से कितना आ जाएगा 45। आज पुष्पजीत का आज के सवालों में भी एक भी सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है। मुझसे मत कहना कि सर आप पुष्पजीत की क्यों नहीं सुनते हो, मैं इसकी सुन नहीं पाऊंगा आगे से। आई विल नॉट एबल टू स्पीक विद द पुष्पजीत सरकार। इसको रहने दो इन्हीं सब बातों में। हेलो तमन्ना जी, इसको मैं निकालता हूँ अभी अविरल को, अभी रुक जाओ। क्या कराइए? हेलो तमन्ना जी, सो ग्लैड टू सी यू। अच्छा, सो ग्लैड टू सी यू। अब एक बात बताओ, अबे नकली लड़के, तुम किसको देख के ग्लैड नहीं होते? किसको देख के, ये तो बताओ। तुम्हारा रोज का है गिलड होना। कल तमन्ना जी नहीं आई थी, समोना जी आई थी, तो तुम कह रहे थे ग्लैड टू सी यू समोना जी। परसों भारती जी आई थी, ग्लैड टू सी द भारती जी। है? अच्छा लगता है हमें भी तुम सब बच्चों को देख के अच्छा लगता है, तो क्या इसका मतलब कुछ और है? नहीं, नॉर्मल है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? इसको बताने की क्या जरूरत है? देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पी क्यू पी ओ क्यू। ये स्ट्रेट लाइन अगर बनानी है तो एक्स प्लस 66 प्लस 80 बराबर 180। एक्स कितना आ जाएगा? 34 डिग्री। इस सवाल में 5 सेकंड दूंगा, सिर्फ 5 सेकंड का ही सवाल था। एक दो लड़कों को ना चाहते हुए ब्लॉक करना पड़ रहा है, गलत भाषा का प्रयोग। आकाश कोई बात नहीं, वी ऑल एक्सेप्टेड, यू आर ए डीएम एंड आपकी बहुत रेस्पेक्ट है। बस अब बताओ क्या करें? कलेजा निकाल के रख दें यहाँ पे? बताओ आप। मान लिया हमने, आप डीएम हैं, आप एसपी हैं, आप दोनों चीज हैं। पूरी यूपी का कार्यभार आप संभाल रहे हैं। मैंने मान लिया, सब कुछ मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। देखिए, अगर कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं देन ईच एंगल, आप बताइए, जब जिनका सम ही अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों ही 90 से छोटे होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? यानी कि हर स्थिति में दोनों ही कोण एक्यूट एंगल होंगे। इससे ज्यादा सरल सवाल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने देखा है तो 15 सेकंड में इस सवाल का उत्तर भी मुझे बता दीजिए कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, एंगल ए 128 है, एंगल ई 144 है, तो एफ सी डी कितना होगा? एफ सी डी, एफ सी डी समझते हैं आप? अब एक लड़का पूछ रहा है कि एफ कहाँ है। देखो बेटा, ये रहा एफ, ये रहा, कोने में छुपा है एफ। मतलब तुम्हें एफ पता नहीं चल रहा, और अगर कोई क्लास में आती है महिला, अरे नहीं आकाश, ऐसी बात नहीं कि आपका नाम फेंक, यार कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसे कह देंगे मतलब तुमने हमारी एक बात को दिल पे ले लिया, और हमने जो तुम्हारी अभी 10 तारीफ की कि तुमने दो दो पदभार संभाले हुए, उसको तुमने सीरियस नहीं लिया? बताओ तुम। हमने आज 4 बार क्लास में कह दिया कि आकाश भाई मावा खाते हैं। आसान बात है क्या मावा? बताओ आप। हर कोई खा लेगा मावा? क्यों भाई अविरल? अब हमारे अविरल भाई हैं, जब से आए हूं तब से आज इनकी तारीफ कर रहा हूं। एक बार भी इनके बारे में कुछ गलत कहा? नहीं कहा। मिस्टर सिंह देखिए, देखिए, जो लड़का नवीन है वो दिल के बहुत करीब है, उसके बारे में कुछ भी गलत कहना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहना है तो उसका मोबाइल नंबर लेके सीधे गालियां दो, बट यहां नहीं। एक लड़का पूछ रहा है सर मावा क्या होता है? एक लड़का पूछ रहा है सर मावा क्या होता है? देखो बेटा,
अगर आप डीएम हो तो डीएम का एम हमने यहां से ले लिया। अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो हमने ए यहां पे ले लिया, ठीक है। और हमने 2 बार ए लिया क्योंकि हमें बात को वजनदार बनाना था। अब रह गया डब्लू। अगर आपकी महिला मित्र हैं तो आपको सस्ते सूट देने पड़ेंगे उनको खरीद के, तो उसके लिए सस्ता ब्रांड है डब्लू। तो हमने डब्लू उसका लिया और कुछ नहीं है बेटा मावा, नथिंग एल्स। समझ के बेटा, तो आप मावा से दूर रहो, बेहतर होगा। देखो इन्होंने कौन सा पूछा है, एफसीडी, ये एंगल पूछा है। देखिए अगर ये 128 है तो ये कितना होगा, पैरेलल लाइन है, तो आप कहोगे ये 52 डिग्री होगा। अगर ये 52 डिग्री है तो ये कितना बच गया, तो आप कहोगे 144 में से 52 घटा देता हूं, 92 हो गया। अगर ये 92 है तो ये भी 92 होगा, अल्टरनेट एंगल है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 92 विल बी द करेक्ट आंसर। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 92। बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये आकाश तो बहुत सीरियस हो गया यार हमें लेकर के। यार आकाश ऐसे ऐसे बात करोगे यार तुम, की मतलब ऐसे बात करोगे यार, बताओ। तुम इतने दिन से कुछ भी कर रहे थे, हम मान के बैठे थे, बताओ आज हमने कुछ कह दिया तो तुम उदास हो गए। क्या ये तरीका ठीक है तुम्हारा? आज यार हमें मतलब ऐसा मैसेज आया कि हम देख के डर गए। हमने कहा बताइए क्या जवाब दे। मतलब अब इंग्लिश में ही मैसेज आया था, बस क्या बताएं कि वुड यू बी माई, मतलब समझ जाओ बस। क्या हम आपके ये हो सकते हैं? मतलब बताइए, सोचिए। आंखें फटी की फटी रह गई हमें।